समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। महाभारत में अनेक कथाएं पशुओं से संबंधित हैं। इनमें से कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो पशुओं के धरती के प्रति अनुराग, धरती को बचाने की चिंता को व्यक्त करती हैं। वहाँ पर पशु पक्षी प्रतीक भी बन जाते हैं और पर्यावरण को, धरती की पारिस्थिति को बचाने की चिंता आज की भाषा में यदि कहें, उनमें प्रकट होती है। अनुशासन पर्व के 5वें अध्याय में पेड़ से प्रेम करने वाले एक शुक की या एक तोते की कथा है। यह बड़े ही सांकेतिक कथा है और करुणा, जिसको अनुक्रोश कहा गया है, आनशंस भी कहा गया है महाभारत में, उसके संदेश के साथ एक पेड़ को बचाने के लिए आत्माहुति देने को तत्पर पक्षी का मार्मिक चरित्र इसमें निरूपित किया गया है। युधिष्ठिर भीष्म से करुणा या आनशंस के संबंध में प्रश्न करते हैं। आनशंसस्य धर्मस्य गुणान् भक्तजनस्य च श्रोतुमिच्छामि कार्ष्णेन तन्मे ब्रूहि पितामह। भक्त के गुण और आनशंस का धर्म, दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। आनशंस, प्रशंसता से परे होकर के करुणा मन में धारण करना। आनशंस, आनशंसम परो धर्म है, यह वाक्य 30 से अधिक बार पूरी महाभारत में आता है। वो भक्ति का स्वरूप क्या है, यह भी युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से। इसके समाधान के लिए भीष्म एक कथा सुनाते हैं। कथा कुल यह है कि काशीराज के विषय में या राज्य में गांव से एक शिकारी जंगल की ओर चला। जहर में बुझे बाण उसके पास थे और प्रज्ञा कर रहा था। सिंहों की खाल के लिए इच्छुक होगा, शेर की खाल चाहता होगा। आमिष के लिए भी लालची वह था। किसी मृग को उसने देखा और बाण उस पर छोड़ा। बाण चूक गया और एक पेड़ में जाकर के चुभ गया। महान वन तरुर विद्धो मृगम तत्र जिघांसता। मारना तो मृग को चाहता था, पर एक बहुत विशाल काय वृक्ष को उसने बींध दिया। सतीक्ष्ण विषदिग्धेन शरेणाति बलात्कृतः उत्सृज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः। तीखे विष से बुझे हुए उस बाण से, उस बाण की चुभन से बलपूर्वक उस पेड़ ने आहत होकर के अपने फल और पत्र छोड़ दिए। उसके सारे पत्ते सूख गए, फल सूख करके गिर पड़े, सूखा काठ वह रह गया। उसी वृक्ष के कोटर में चिरकाल से कोई शुक रहता था, कोई तोता रहता था। सब कुछ सूना हो गया, पेड़ पर कुछ भी नहीं था, पर वह उसको छोड़ करके नहीं जा रहा था। तस्मिन् वृक्षे तथा भूते कोटरेषु चिरोषितः न जहाति शुको वासम तस्य भक्त्या वनस्पते। इस पेड़ के प्रति भक्ति के कारण इसने मुझे शरण दी है, यह मेरा आश्रय दाता है, इस भाव से उसके कोटर को वह नहीं छोड़ रहा था। निष्प्रचारो निराहारो ग्लानः शिथिल वागपि कृतज्ञ स वृक्षेण धर्मात्मा स विशुष्यत। इतनी पीड़ा उसको उस पेड़ के सूखते जाने से हुई कि उसने आहार छोड़ दिया। वही एक पेड़ सूखा था, वन में तो अन्य वृक्ष होंगे फल वाले, पर उसको छोड़ करके नहीं जा रहा था कि कैसे इसको छोड़ करके चला जाऊं, जिसने मुझे इतने समय तक रखा है अपने आश्रय में, ऐसे वृक्ष को मैं कैसे छोड़ जाऊं। निष्प्रचार, बाहर नहीं निकलता था उस कोटर से, निराहार, सूखता जा रहा था वह स्वयं भी। वाणी उसकी शिथिल हो गई, उसने टेटें करना बंद कर दिया, कूजन करना बंद कर दिया।
कृतज्ञता इतनी थी, कृतज्ञता का भाव पेड़ के लिए उसके मन में ऐसा था, उसके कारण वह नहीं छोड़ कर के जा रहा था कि जब तक ये ऐसा है तो मैं कैसे, मुझे इसने सँभाला है इतने दिन और मैं इसे छोड़ कर के भोजन करूँ, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ? ये भाव है, और कुछ नहीं कर सकता, तो उसके प्रति भक्ति के कारण मैं अपना देह विसर्जित कर दूँगा यदि यह पेड़ सूखता है, सूख गया है इस तरह से तो। ये जो पेड़ से एकाकार होने का भाव है, यह हमारी प्राचीन संस्कृति में रहा, इसको हमने छोड़ दिया। पेड़ में जीव है, वही जीव हम में भी है, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। यह अब तो सृष्टि विद्या के जो कार्ल सेगन आदि बड़े वैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि मनुष्य और ओक के वृक्ष का, देवदारू के वृक्ष का वही है डीएनए। तो यह हमारा सगोत्रीय है पेड़, बंधु है। सारे ही पेड़ हमारे बंधु हैं। उनमें जो आत्मा है वही हमारे भीतर। वे यदि नष्ट होते हैं तो हम नष्ट होते हैं। इसीलिए तो शाकुंतल में, अभिज्ञान शाकुंतल में एक छोटे से मृग शावक को मारने के लिए बाण छोड़ रहा है दुष्यंत, और उस छूटते हुए बाण के सामने दो ब्रह्मचारी दौड़ करके आकर खड़े हो जाते हैं कि बाण छूटेगा तो हम अपनी ऊपर उसको झेलेंगे, अपनी छाती पर झेल लेंगे और देह छोड़ देंगे। कई बार पेड़ों को बचाने के लिए ऋषि सामने आ जाते हैं छूटते हुए बाणों के। ऐसे और भी कथानक मिलते हैं महाभारत में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इतना अपनापन है कि उनके लिए प्राण दे देंगे। अब ये और कुछ नहीं कर सकता उसको बचाने के लिए, वह तो पेड़ मर गया। तो वह जब मर गया है तो मैं क्यों ना मर जाऊं? इतना दुख उसको है, यही अनुक्रोश है। इतनी करुणा होना, उससे एकाकार हो जाना, यह अनुक्रोश है। तो एक कृतज्ञता के भाव से भर कर के उस अनुक्रोश या करुणा से आविष्ट होकर के वह सुख और कहीं नहीं जाता था, और सूखता जा रहा था वह भी भूख के कारण। इंद्र ने देखा, इंद्र के भी प्रतीक हैं। पिछली कहानी में महाभारत की मैंने बताया कि किस प्रकार से इंद्र परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और जो राजर्षि हैं वे स्त्री हो जाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं इंद्र। वे ललचाते भी हैं, क्योंकि इंद्रियां मन को ललचाती हैं विषयों की ओर। वे ही मुक्त भी करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के अधिष्ठाता वे हैं। तो इंद्र ने देखा कि कोई तोता है वृक्ष के कोटर में, वो सूखता जा रहा है। तमुदारम महासत्वम अतिमानुष चेष्टितम। महासत्व और उदार, अतिमानुष चेष्टा वाले। बहुत ही सुंदर विशेषण दिए हैं, ये पर्यायुक्त अलंकार है। एक पक्षी के लिए इतने बड़े विशेषण उदात्त के साथ, उदात्त अलंकार भी इसके साथ है, पर्यायुक्त अलंकार भी है। उदार वह था, महासत्व था, और अतिमानुष चेष्टा वाला था। लार्जर देन लाइफ, एक मनुष्य से बड़ा रूप उसका, महापुरुष जैसा रूप उसका, महासत्व, विपुल मनोबल वाला, उदार और समदुख सुखम। उस पेड़ के साथ समान सुख और दुख वाला। सुख के दिनों में हम इसके साथ रहे, तो दुख के दिनों में हम इसे कैसे छोड़ दें? ऐसा समदुख सुख भाव वाला, सम दुख सुख भाव वाला वह तोता पेड़ के लिए था। उसको देख करके पाक शासन या इंद्र चकित हुए। ततश्चिंतामुपगतः शक्रः कथमयं द्विजः तिर्यग्योनौ असंभाव्यम आनृशंस्यं समास्थितः। इंद्र विचार करने लगे कि तिर्यक योनि में जो संभव नहीं है ऐसा आनृशंस, ऐसी करुणा कैसे इस द्विज अर्थात इस पक्षी में है, और कैसे यह इतने दिनों से यहाँ कोटर में बैठा हुआ है। पेड़ के प्रति जो इसके मन में ममता है, दया है, करुणा है, आत्मीयता और आत्मभाव है, उसके कारण। अथवा नात्र चित्रम ही अथवा नात्र चित्रम ही त्यभवत वासवस्य तु प्राणिनामिव सर्वेषां सर्वं सर्वत्र दृश्यते। इंद्र ने सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में करुणा जो हो सकती है वही अन्य प्राणियों में भी हो सकती है। मनुष्य तो निष्करुण भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, पर प्राणी क्रूर इस प्रकार से नहीं होते हैं, वे करुणाशील तो हो सकते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी में वही करुणा है।
ततो ब्राह्मण वेशेण मानुषम रूपमास्थितः अवतीर्य महिम शक्रस्तम पक्षिणम उवाचः। ब्राह्मण का वेश धारण करके मनुष्य के रूप में धरती पर उतर करके इंद्र ने उस पक्षी से कहा, शुकुभो पक्षिणाम श्रेष्ठ दाक्षयी सुप्रजास्त्वया रच्छेत्वा शुष्कमेतम वै कस्मान्न तेजसी तेजसी ध्रुवम। बहुत सुंदर वचन कहे इंद्र ने। दाक्षयी जो है तुम्हारे कारण सुप्रजा है, तुम्हारी माता जो दाक्षायणी है वह सचमुच में संतानवती हुई तुम्हारे जैसे सपूत को जन्म दे करके। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सूख गया है यह पेड़, इसको छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे हो। शुक ने नतमस्तक होकर अभिवादन किया शक्र का, देवराज का, कहा कि स्वागत है देवराज का। मैंने अपनी तपस्या के कारण आपको जान लिया कि आप देवराज इंद्र हैं, आप मनुष्य नहीं हैं। स्वागतम देवराजाय विज्ञातस तपसा मया। अपनी तपस्या के द्वारा मैंने आपको समझ लिया। ततो दश शताक्षेण साधु साध्विति भाषितम। दश शताक्ष, एक सहस्त्र आंखों वाले इंद्र ने साधु साधु कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रशंसा के लिए साधु साधु आता है। प्रसन्न हुए उसकी तपस्या का प्रभाव देखकर। अहो विज्ञानमित्येवं तपसा पूजितस्ततः। कैसा विज्ञान तुम्हारा है। इस प्रकार से उसकी तपस्या के कारण उन्होंने उसकी पूजा की। इंद्र सब जानते थे कि क्यों यह इसमें प्राण देने के लिए उतारू है, क्यों सूखता चला जा रहा है, कोटर को छोड़ करके नहीं जा रहा है। पर मनुष्य जाति को संदेश देने के लिए वह संवाद करते हैं। परम धार्मिक सुख से, शुभ कर्मा वाले परम धार्मिक सुख से उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी प्रश्न किया। विजानन पिताम प्राप्तिम पृच्छ बलसूदन। बलासुर का वध करने वाले इंद्र ने उससे पूछा, निष्पत्रम अफलम शुष्कम अशरण्यम पतत्रिणाम किमर्थम सेवसे वृक्षम यदा महदिदम वनम। निष्पत्र है, कोई पत्ता इस पर नहीं बचा। फलहीन है, कोई फल इस पर नहीं। शुष्क है, सूख गया है। अशरण्य है, शरण अब यह नहीं दे सकता, कोई हरियाली इसमें नहीं। पक्षियों के लिए शरण दाता यह नहीं रहा। ऐसे इस वृक्ष का सेवन तुम क्यों कर रहे हो, जबकि सारा वन हरा भरा आसपास है। यदा महदिदम वनम अन्येपि बहवो वृक्षा पत्र संचन्न कोटरा। और भी तो बहुत सारे वृक्ष हैं जिनमें कोटर हैं, जो कि पत्तों से ढके हुए हैं। कोटर ऐसा होना चाहिए जो दिखाई न दे। बाज है, गीद है, ऐसे बड़े पक्षियों को दिखाई न दे, ताकि वे छोटे पक्षियों का संहार न करे। छोटे पक्षी पेड़ों के कोटर में जो खो है, कैविटी है, उसमें निवास स्थान बनाते हैं और वे छिपे हुए होते हैं डगालों और शाखाओं और घने पत्तों के कारण। और भी इस प्रकार के बड़े वृक्ष हैं, उनमें तुमको आसानी से अच्छा कोई कोटर मिल सकता है। शुभः पर्याप्त संचारा विद्यन्ते अस्मिन् महावने। शुभ वृक्ष हैं, तो पर्याप्त संचार उनमें है, आसानी से उनसे आना जाना हो सकता है। ऐसे वृक्ष यहाँ पर हैं, उनमें तुम क्यों नहीं चले गए, उनमें से किसी में। गतायुषम असामर्थ्यम क्षीण सारम हतश्रियम विमृश्य प्रज्ञया धीर जहीमम यस्थिरम द्रुमम। हे धीर शुक, इस अस्थिर द्रुम या पेड़ को छोड़ दो। इसकी आयु बीत गई, सामर्थ्य क्षीण, सामर्थ्य समाप्त हो गई, सार इसका क्षीण हो गया, इसकी लक्ष्मी जा चुकी है। गतायुषम असामर्थ्यम क्षीण सागर क्षीण सारम हतश्रियम विमृश्य प्रज्ञया धीर जहीमम यस्थिरम द्रुमम। अपनी प्रज्ञा से विचार करके है धीर शुक, इस वृक्ष को छोड़ दो। इंद्र के वचन सुनकर के धर्मात्मा शुक ने सदीर्घम अभिनिश्वस्य दीनो वाक्य मुआच। उससे उसका दुख और भी फूट पड़ा। दीनता के साथ में लंबी सांस छोड़ करके उसने कहा, अनतिक्रमणीयानि देवतानि शचीपते। हे शचीपते, देवताओं के वचन अनतिक्रमणीय हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन यत्रा भवस तत्र भव तन्निबोध सुराधिप। मेरा जो रहना यहाँ हो रहा है, मैं नहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, उसका कारण आप समझ लीजिए। तस्मिन् हम द्रुमे जातः साधुभिश्च गुणैर्युतः।
इसी वृक्ष में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जन्मभूमि है और सज्जनों के गुण मुझ में आए इसी वृक्ष पर रहते हुए। यह पेड़ इतना अच्छा है कि इस पर निवास करते हुए मेरा भी चरित्र संतों के जैसा हो गया है। बाल भावेच संगुप्तः शत्रुभिश्च न धर्षितः। इतना मेरे लिए बड़ा आश्रय यह वन था, यह वृक्ष था कि जब मैं बच्चा था, इसने मुझे छिपा कर के रखा और शत्रुओं से मुझे बचा कर के इसने रखा है। कोई शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। कि मनुक्रोश वैफल्यम उत्पादयसि मे नघ। मेरा जो इसके प्रति अनुराग है, उसको आप विफल क्यों बनाना चाह रहे हैं? उसको क्यों नहीं आप चरितार्थ होने देना चाहते? आनशंसेनुरक्तस्य भक्तस्यानुगतस्य च। इसमें भी शुक की बड़ी ही सुंदर शब्दावली है। आनशंस में मैं अनुरक्त हूँ, भक्त हूँ, अनुरक्त हूँ। इस वृक्ष के प्रति मेरी ऐसी भक्ति है। भक्ति हो तो ऐसी ही होना चाहिए कि प्राण हम दे दें, जिसके प्रति हमारी भक्ति या अनुराग है। मैं इसका अनुगत हूँ, मैं इसका भक्त हूँ, मैं इसके प्रति अनुरक्त हूँ। आनशंस मेरे चित्त में, करुणा मेरे मन में भरी हुई है। आप उसको विफल मत बनाइए, मेरी करुणा को, मेरे अनुक्रोश को। अनुक्रोशो ही साधूनाम सुमहत धर्म लक्षणम। अनुक्रोश ही संतों के का धर्म लक्षण है। संतों का धर्म है अनुक्रोश या करुणा, दूसरे के प्रति करुणा। यही महाभारत में जो धर्म का स्वरूप है, उसको भी यहाँ बताया गया है। अनुक्रोशश्च साधूनाम सदा प्रीतिम प्रयच्छति। अनुक्रोश के कारण ही प्रेम से भरे रहते हैं साधु जन, संत जन। करुणा यदि चित्त में है तो प्रसन्नता उसके साथ आती है। निष्करुण जितना ही होता है उतना ही चित्त में तनाव उसके होगा, भरा रहेगा तनाव से, जीवन नरक बन जाएगा। जो निरनुक्रोश लोग हैं, निष्करुण लोग हैं, वे अपने भीतर अपना नरक स्वयं बनाते हैं। जो सज्जन संत लोग हैं, वे अपनी करुणा के कारण आनंद के तरंगों में बहते रहते हैं और उनका जीवन, देह तो नश्वर है, छूट जाता है, उसकी कोई परवाह उनको नहीं है। इस तोते को अपनी काया की कोई परवाह नहीं है। जो क्रूर व्यक्ति है वो अपनी काया को बचाना चाहता है, लेकिन अपने धर्म को, अपने चित्त को, अपने मन की शांति को नहीं बचा पाता है। यही इस कथा का संदेश है। त्वमेव देवतैः सर्वैः पृच्छसे धर्म संशयान। आप तो धर्मज्ञ हैं। सारे देवता धर्म के संबंध में जब संदेह होता है तो आपसे प्रश्न करते हैं और मुझे आप धर्म से क्यों डिगाना चाहते हैं? आप देवाधिराज, देवाधिपति इसीलिए हैं कि आप धर्मज्ञ हैं। त्वमेव देवतैः सर्वैः पृच्छसे धर्म संशयान तस्त्वं देव देवानाम आधिपत्ये प्रतिष्ठितः। आप सारे देवताओं के आधिपत्य में इसीलिए प्रतिष्ठित हुए कि आप धर्मज्ञानी हैं और धर्म के संबंध में संदेह होने पर आप ही से सब पूछते हैं। नारसित्वम सहस्राक्ष त्याजी त्वेह भक्तितः। हे सहस्त्राक्ष, सहस्राक्ष, हजार आंखों वाले इंद्रदेव, मुझे अपनी भक्ति से डिगाने के लिए आप चेष्टा न करें। समर्थम उपजीव्यमं कथम त्यजेय मध्य वे, कथम त्यजेय मध्य वै। समर्थ था जब तक यह वृक्ष, तब तक मैं जीवित रहा इसके सहारे, मेरा यह उपजीव्य रहा और ऐसी स्थिति में मैं इसे छोड़ कर के कैसे चला जाऊं? उसके इस वचन को, इन वचनों को सुन करके पाक शासन इंद्र प्रसन्न हुए। धर्मज्ञ वे स्वयं थे। तोते को भी उन्होंने जाना कि यह धर्मज्ञ है। उसके आनुशंस या उसकी करुणा से तुष्ट हुए। एक की करुणा दूसरे में भी आनंद का, संतोष का संचार करती है। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। परम ऋणीष्वेति तदा तदा सच बभ्रे शुकम वरः वरम शुक आनुशंस परो नित्यम तस्य वृक्षस्य संभवम। इंद्र ने जब कहा कि वरदान मांगो, तो शुक ने इंद्र से वरदान मांगा कि फिर से जी जाए यह पेड़। विदित्वा च तदा विदित्वा च दृढ़ाम शक्रस ताम शुके शील संपदम प्रीत क्षिप्र मथो वृक्षम अमृते नावसिक्तवान। उसकी ऐसी शील संपदा को जान करके, दृढ़ भक्ति वृक्ष के प्रति उसकी जान करके, प्रसन्न होकर के इंद्र ने अमृत की वर्षा उस वृक्ष पर कर दी। ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोरमा।
शुकस्य दृढ़ भक्तित्वात् श्रीमत्वं चापसद्रुमः। फिर फल और पत्ते और शाखाएं मनोरम उस पेड़ में लहलहा उठी। तोते की दृढ़ भक्ति के कारण फिर से श्री युक्त हो गया, फिर से सौंदर्य युक्त हो गया वह वृक्ष। सौंदर्य की छटाएं वैसे ही उस पर बिखर गईं, शोभा युक्त वह हो गया। शुकश्च कर्मणा तेन आनशंस कृतेन आयुष्वन्ते महाराज प्राप शक्र सलोकताम। वह शुक या तोता भी अपने उस आनशंस के कर्म से इंद्र के सायुज्य को प्राप्त हुआ, इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। अपना स्वर्ग उसने अपनी करुणा के द्वारा स्वयं प्राप्त किया। इतनी कथा सुना करके भीष्म कहते हैं कि एवमेव मनुष्येंद्र भक्तिमंतम समाश्रितः सर्वार्थ सिद्धिम लभते शुकम प्राप्य यथा द्रुमः। भक्ति से युक्त मनुष्य, भक्ति से युक्त इस प्रकार का जो प्राणी है वही सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त करता है। इस कथा में महाभारत में जो धर्म का रहस्य है उसको बड़े ही प्रतीकात्मक विधान के द्वारा, अभिप्रायों के द्वारा बताया गया। और वृक्ष के प्रति जो चिंता होनी चाहिए, वृक्षों को बचाने का संदेश, उसको बहुत सुंदर रूप में इसमें प्रतिपादित किया गया है। यह महाभारत की बहुत ही सरल शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कथा है। इसके साथ ही आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।